नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दुर्गा 2025 के बारे में कि दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, वैकेंसी कब तक आएगी दोस्तों, पीटी क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स जरूरी है, कितना घंटा पढ़ाई करें कि दोस्तों कि मेरा बिहार दुर्गा क्लियर हो जाए, या फिर आपके सवाल होंगे कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, ये बात यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ये करेंगे दोस्तों आज बिहार दुर्गा 2025 के बारे में। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी कब तक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे 2024 में दिसंबर पार हो गया दोस्तों, जनवरी भी 2025 पार हो चुका है, जनवरी फरवरी दोस्तों आधा पार हो चुका है। ठीक है, वैकेंसी दोस्तों अभी तक कोई उसका आता पता नहीं है। ठीक है, देखिए रोस्टर तो क्लियर हो चुका है, लेकिन वैकेंसी कब तक आएगा इसका कोई अभी गारंटी या फिर कोई उसका ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसी कब तक आएगा। देखिए वैकेंसी दोस्तों, आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए, तैयारी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, आप अपना स्कोर सेफ स्कोर कीजिए, कम से कम सेफ स्कोर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सेफ स्कोर कितना करना है सेफ स्कोर, ठीक है दोस्तों, सेफ स्कोर कम से कम आपका 70 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपका सेफ स्कोर है 70 प्लस। ठीक है, तो 70 प्लस दोस्तों आपका सेफ स्कोर है। अगर आप 70 से नीचे दोस्तों तो आपका दिक्कत होगा। ठीक है, खास करके आप जानिएगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट जब लगाते होंगे तो आप दोस्तों देखते होंगे कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है, 70 प्लस है, उससे नीचे है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सेट प्रैक्टिस किसी का भी लगाते हैं, या फिर एडिटोरिया का हो गया, ठीक है, या फिर दोस्तों ज्ञान बिंदु का हो गया, या फिर आप किसी का भी खान सर का हो गया, ठीक है, किसी के जब आप सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, या फिर किरण का, ठीक है, तो उसमें जब आप देखते होंगे तो स्कोर अगर आपका 70 प्लस ठीक है, 70 प्लस ठीक है तो आपका सेफ स्कोर है। अगर 70 से नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत कहीं ना कहीं है। तो आप अपना स्कोर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाइए। और स्कोर बढ़ाना कैसे दोस्तों, तो स्कोर को बढ़ाना ऐसे है कि जब आप सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, ठीक है, जब आपका देखने में उसमें अगर आप मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आप सेट प्रैक्टिस लगाए, उसमें दोस्तों आपका 60 सही हो गया। ठीक है दोस्तों, 60 क्या हो गया, सही हो गया, और 40 जो गलत हुआ है, ठीक है, जो 40 आपका गलत हुआ है दोस्तों उस पर फोकस करना है। ठीक है, जो आपका 40 गलत हो चुका है दोस्तों उस पर फोकस करना है कि मेरा 40 नंबर गलत हुआ है, किस सब्जेक्ट में हुआ है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से हुआ है, या फिर फिजिक्स से हुआ है, केमिस्ट्री से हुआ है, तो जिस सब्जेक्ट से दोस्तों आपका गलती हो रहा है उसको दोस्तों कवर करना है। ठीक है, उस सब्जेक्ट को कवर करने से दोस्तों क्या होगा कि आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या था दोस्तों, आपका सेफ स्कोर 70 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, पीटी में कम से कम तो 70 प्लस फिलहाल चाहिए, पीटी क्वालिफाई करने के लिए 70 प्लस चाहिए, इतना जान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वैकेंसी दोस्तों कब तक आएगा, वैकेंसी देखिए मेरे ख्याल से फरवरी दोस्तों गुजर ही जाएगा। ठीक है, फरवरी दोस्तों गुजर जाएगा, मेरे ख्याल से मार्च लेके चलते हैं। मार्च वो भी कब, शुरुआती मार्च नहीं बल्कि लास्ट मार्च, यानी होली के बाद। ठीक है, होली के बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है मेरे ख्याल से, अभी तक ऐसा कुछ जानकारी मिला है। ठीक है, होली के बाद तक, होली से तो पहले कोई अभी गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स जरूरी है। पीटी क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स जरूरी है दोस्तों, तो पीटी सबसे पहले बात करेंगे, पीटी में सब्जेक्ट है क्या, तो पीटी में आपका सब्जेक्ट होगा क्या, जीके जीएस पूरा है ही। ठीक है, मैथ्स हो गया कम से कम 15, यानी रीजनिंग और मैथ मिला के 10 से 15 मार्क्स, यानी 10 से 15 सवाल। ठीक है, उस दूसरा आपका कम से कम 30 से 35, 25 से 30 तक लेते हैं। करंट अफेयर्स पूछेगा आपका, तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, पिछले 1 साल तक करंट अफेयर्स आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, तो आपका करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें कम से कम आपका 30 प्लस सवाल रहेगा करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स आपका 1 साल पहले का, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं 1 साल पहले का, और रेगुलर पढ़िए। रेगुलर पढ़ने से क्या होगा दोस्तों, आपका बोझ जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लगेगा जब आपका एग्जाम नजदीक है, जब आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कीजिएगा दोस्तों, आपका पहाड़ जैसा लगेगा। ठीक है, इसलिए आपको 1 साल पहले का करंट अफेयर्स क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हो ही गया दोस्तों। अगर साइंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, तो साइंस में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है बायो, कि दोस्तों बायो से ज्यादा सवाल रहता है, बायोलॉजी से ज्यादा सवाल रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहता है, लेकिन बायो से ज्यादा सवाल रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बायो पे फोकस ज्यादा कीजिएगा मेरे ख्याल से दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, हिस्ट्री का तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। कितना घंटा दोस्तों पढ़ाई करें, अगर आपको पढ़ाई करना है, कितना घंटा पढ़ाई करना है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम तो 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा
ज्यादा से ज्यादा आप जितना पढ़ाई कर सकते हैं 10 घंटा 12 घंटा, ठीक है। मिनिमम कोई भी कितना घंटा पढ़ाई कर सकता है, तो 14 से 15 घंटा पढ़ाई कर सकता है मिनिमम। 14 से 15 घंटे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों उसका और भी काम होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, मिनिमम कब से आपको पढ़ना है 8 घंटा, और मैक्सिमम आप जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8 घंटा से नीचे कम से कम पढ़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप 8 घंटा पढ़ाई नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपका बिहार दरोगा में अच्छा खासा सिलेबस है, ठीक है। हिस्ट्री है दोस्तों, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये सब क्या है दोस्तों आपका बिहार दरोगा सिलेबस है। तो मैथ भी पढ़ना आपको जरूरी है दोस्तों। अगर पीटी में मेंस, पीटी में मैथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दोस्तों मेंस में है, इसीलिए अगर आप पीटी के लिए अभी कम से कम अभी भी आपको 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा मैथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ग्राउंड में भी जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में नहीं जाएगा तो अभी प्रॉब्लम है, तो डेली कम से कम आपको ग्राउंड में भी जाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम आप 8 घंटा पढ़ाई कीजिए, ठीक है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और रात में पढ़ाई करें, दिन में पढ़ाई करें, ठीक है, सबका स्टूडेंट का अलग अलग एक लेवल होता है। कोई रात दोस्तों रात में पढ़ाई करता है, रात में पढ़ाई करने में मतलब शोरगुल नहीं होता है, शांत रहता है, ठीक है। किसी दोस्तों दिन में पढ़ाई करना पसंद होता है, दिन में पूरा पढ़ता है, रात भर सोता है, कोई रात भर पढ़ता है, दिन में सोता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो कितना घंटा पढ़ाई करें, मिनिमम दोस्तों 8 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों की बात करें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर फोकस करना है, ना कि उस पर फोकस करना है जो आपका मजबूत है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोर महसूस है, यानी कि आपको लग रहा है मेरा करंट अफेयर्स थोड़ा सा वीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर्स को मजबूत करना, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। करंट अफेयर्स आपको डेली कम से कम तो 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा डेली। अगर आप 1 से 1.5 घंटा डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आपके दोस्तों करंट अफेयर्स इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, 35 नंबर आपको करंट अफेयर्स देता है, 35 दोस्तों, 30 से 35 सवाल आपको करंट अफेयर्स देता है। अगर आप करंट अफेयर्स 30 से 35 सवाल बना देते हैं दोस्तों, अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कम से कम आप डेली कम से कम मैं 1 से 2 घंटा डेली करंट अफेयर्स दीजिए, और बाकी समय टाइम टेबल बांध लीजिए। मैं दोस्तों एक वीडियो लाऊंगा स्पेशल कि कितना समय में कितना देना चाहिए, ठीक है, स्पेशल में वीडियो लाऊंगा, और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल बता रहा हूं आपको, कम से कम तो 2 घंटा दीजिए करंट अफेयर्स पे, 2 घंटा दोस्तों सीए यानी कि करंट अफेयर्स पे दीजिए, बाकी और सब्जेक्ट पे धीरे धीरे दीजिए। और एक बात और, अगर आपका तैयारी अच्छा खासा हो चुका है तो डेली कम से कम आप एक प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, ठीक है। और स्कोर देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको कमजोर है उस पर फोकस कीजिए, और उसको दोस्तों स्कोर को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। तो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आ सकती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और बिहार जो तो आएगा ही खास करके, और बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, और 70वीं बीपीएससी तो पीटी हो चुका है, ठीक है। तो 71वीं बीपीएससी का भी वैकेंसी आने वाला है, इसीलिए आप लोग जबरदस्त तरीके से लग जाइए, ठीक है। 71वीं बीपीएससी भी, अगर आप बीपीएससी तैयारी करते हैं, ठीक है। देखिए जीके जीएस पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो बीपीएससी का भी तैयारी कीजिए, उस लेवल का तैयारी कीजिए, तो बिहार जो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, ठीक है दोस्तों। अगर कोई ऐसा सवाल है आपके मन में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।